बजे कॉलेज गए थे। शाम को 4:30 बजे जैसे ही कॉलेज छूटा है, कॉलेज के कैंपस में कोई अनजान आदमी आके उसको 7 बार स्टैबिंग किया। लव जिहाद का एक और भयावह मामला सामने आया है जिसने कर्नाटक को दहला दिया है। एक लड़की की बेरहमी से हत्या पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे पूरे देश में नाराजगी की लहर दौड़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। कथित तौर पर हुबली के बीवीबी कॉलेज कैंपस के अंदर एक परिचित द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कर्नाटक कांग्रेस कॉर्पोरेटर की बेटी को लव जिहाद के कारण मारा गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा जबरन धर्मांतरण के किसी भी प्रयास के दावे को खारिज किए जाने के बावजूद निरंजन हिरेमठ ने इस मुद्दे को गरमाया है। अगर ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? हिरेमठ ने पूछा है। साथ ही में कहा है कि जबरन शादी के लिए धार्मिक रूपांतरण बहुत तेजी से फैल रहा है। कॉर्पोरेटर ने कहा, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। मैं कई मामले देखता हूं और उनकी क्रूरता बढ़ रही है। युवा गुमराह क्यों हो रहे हैं? चीज़ें उस बिंदु पर आ गई हैं जहां मैं इसे कहने से नहीं हिचकिचाता, क्योंकि मैं एक बेटी को खोने का दर्द जानता हूं। मैंने अब कई मामलों में देखा है कि माता पिता बच्चों को खो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लव जिहाद बहुत फैल रहा है। आगे हत्या का विरोध करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के आवास की घेराबंदी की। वहां तैनात पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पुलिस हिरासत में ले लिया। विरोध प्रदर्शन तब हुआ जब हत्या के मामले की एफआईआर से पता चला कि आरोपी फयाज लगातार नेहा हिरेमठ से उससे शादी करने के लिए संपर्क कर रहा था और उसने उसके माता पिता से भी उससे शादी करने के लिए संपर्क किया था। नेहा की मां गीता द्वारा की गई शिकायत से ये भी पता चलता है कि 4 महीने पहले नेहा के पिता ने आरोपी फयाज से बात की थी, जिसमें उसे अपनी बेटी से शादी के लिए संपर्क न करने के लिए कहा गया था, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है। नेहा की मां ने अपनी शिकायत में ये भी खुलासा किया है कि उसने हाल ही में अपने माता पिता से कहा था अगर उससे उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो फयाज ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। आपको बता दें, हिरेमठ की 23 वर्षीय बेटी नेहा MCA प्रथम वर्ष की छात्रा थी, जिसकी हत्या 23 वर्षीय फयाज ने की थी, जो एक MCA ड्रॉप आउट था। पुलिस ने बताया कि दोनों BCA कोर्स के दौरान बैचमेट थे। इस पूरी घटना को CCTV कैमरे में कैद किया गया था और पुलिस के अनुसार फयाज चाकू लेकर कॉलेज कैंपस के अंदर गया और नेहा को 5-6 बार चाकू मारा। हमले के दौरान उसे भी चोटें आई और उसे पीड़िता के साथ अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में नेहा को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, पूछताछ के दौरान फयाज ने दावा किया कि वो दोनों एक रिश्ते में थे। उसने अचानक उससे बचना शुरू कर दिया था। इसकी पुष्टि और सत्यापन किया जाना है, लेकिन उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। घटना के बारे में बताते हुए नेहा के पिता हिरेमठ ने कहा कि उनकी बेटी की कक्षाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक होती थी। जब वो अपनी कक्षाएं पूरी करने के बाद बाहर निकली तो व्यक्ति उसके पास आया और कॉलेज परिसर के अंदर ही लगभग 6 बार चाकू मारा और उसकी मौत मौके पर ही हो गई। उन्होंने बताया कि वो आरोपी पुराना छात्र था और उसने मेरी बेटी को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। वो उसे पसंद नहीं करती थी और वो आमतौर पर इन सब से दूर रहती थी। उसने ये कहकर उसे मना कर दिया कि वो दोनों अलग अलग जाति के हैं और वो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। गुस्से में आकर मेरी बेटी को चाकू मार दिया गया। तो इस तरह कर्नाटक में हुई हत्या का मामला कई चिंताजनक मुद्दों को प्रस्तुत करता है। इस मामले में लव जिहाद का आरोप संवेदनशील सांप्रदायिक तनाव को भड़का सकता है। इस तरह के आरोप के साथ सावधानी के साथ संभलना चाहिए और किसी भी समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और जांच निष्कर्षों का इंतजार करना महत्वपूर्ण है। बाकी नेहा हिरेमठ की हत्या महिलाओं के खिलाफ हिंसा की व्याप्त समस्या पर प्रकाश डालती है।
इस तरह की हत्याएं महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी पसंद बनाने और जीवन जीने के अधिकार को सीमित रखती है। समाज की महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सभी रूप को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे में सोशल मीडिया सांप्रदायिक तनाव को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। झूठी और भड़काऊ सामग्री का प्रसार घृणा फैलाता है और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है। उपयोगकर्ताओं को मिलने वाली जानकारी की सत्यता की जांच करना और ऑनलाइन साझा की जाने वाली सामग्री के प्रति जिम्मेदार होना महत्वपूर्ण है। वहीं इस मामले पर प्रकाश डाला गया है कि भारत को एक अधिक समावेशी और सहिष्णु समाज बनने की आवश्यकता है। लोगों की उनकी जाति, धर्म या किसी अन्य कारक के आधार पर बातचीत करना आवश्यक नहीं है। मतभेदों के बावजूद सद्भाव और सम्मान के साथ रहना संभव है। बाकी कर्नाटक में हुई इस घटना से सभी चौंक गए हैं। एक कॉलेज छात्रा का उसके ही एक परिचित ने चाकू मारकर हत्या कर दी। परिवार ने लव जिहाद का आरोप लगाया है, जिसके कारण राज्य में विरोध प्रदर्शन बने हुए हैं। जांच अधिकारी और इस मामले पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है, जबकि सांप्रदायिक तनाव से बचना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।